हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को मेरे प्रिय कवि पर निबंध लिखना बताएंगे, क्योंकि कक्षा 12 के हिंदी के पेपर में 9 नंबर में निबंध लिखने के लिए बोला जाता है और निबंध लिखने का सही तरीका क्या है आप सबको बताते चलेंगे। और मेरे भाई, इस टॉपिक पर निबंध हर साल पूछा जाता है। आप 2-3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, किसी न किसी सेट में यह प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। इसलिए मेरे भाई, आप सब इसको जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई, आप सबके लिए वेरी आईएमपी है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए, जो निबंध लिखने का सही तरीका है, किस टॉपिक पर निबंध लिखना है, मेरे प्रिय कवि पर। मेरे भाई, इसको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे मेरे प्रिय कवि हो गया, मेरे प्रिय लेखक पर भी पूछा जा सकता है, या फिर मेरे प्रिय कवि सूरदास पर भी, तुलसीदास पर भी निबंध पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई, आप सबको लिखने का तरीका क्या है उसको समझने का प्रयास करना होगा, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेरे प्रिय कवि पर पूछा जाएगा या फिर मेरे प्रिय लेखक पर पूछा जाएगा। दोनों में अंतर है। कवि मेरे भाई अलग होते हैं, लेखक अलग होते हैं। आपको मान लीजिए कवि का बताएं इस निबंध लिखना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में लेखक का पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे। इसलिए मेरे भाई, आप सबको लिखने का सही तरीका समझना होगा कि किस तरीके से निबंध को लिखा जाता है, ठीक ना। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे बोला है अपने पसंदीदा, ठीक ना। आप मेरे प्रिय कवि, मान लीजिए मेरे लिए प्रिय कवि कौन है, सूरदास है, मेरे लिए तुलसीदास है, या फिर महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा तो कवित्री है, ठीक ना। तो इस तरीके से मेरे भाई, आपको जो पसंद है उस टॉपिक पर निबंध लिखना होगा यहाँ पर। लेकिन वो कवि होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लेखक हो। अगर लेखक बोला जाएगा तो आप लेखक का लिखिएगा, लेकिन कवि बोला है तो अपने पसंदीदा कवि का मेरे भाई निबंध लिखना होगा। तो सबसे पहले देखिए, निबंध लिखने का जो सही तरीका होता है, हेडिंग डालकर लिखना होता है। अगर आप बिना हेडिंग डाले पूरा छाप देंगे तो जीवन परिचय हो जाएगा, ठीक ना। हमें क्या लिखना है, निबंध लिखना है। इसलिए मेरे भाई, हेडिंग बनाकर लिखना होगा। और हेडिंग देखिए, सबसे पहला हेडिंग होता है प्रस्तावना का और सबसे अंतिम हेडिंग होता है उपसंहार का, ठीक ना। ये दो हेडिंग तो मेरे भाई फिक्स है कि आपको सबसे पहले प्रस्तावना और सबसे अंतिम में उपसंहार का हेडिंग बनाना होगा। और उसके बीच में अगर आप 2 से 3 हेडिंग बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मेरे प्रिय कवि पर निबंध लिख रहे हैं तो उससे रिलेटेड मेरे भाई क्या लिखा जा सकता है उसको समझिएगा, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालकर लिखेंगे मेरे प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं, ठीक ना। मेरे लिए जो प्रिय कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास एक महान कवि हैं। यहाँ पे क्या क्यों लिखने की जरूरत पड़ा, क्योंकि मेरे भाई वहाँ पे मेरे प्रिय कवि की बात किया गया है, ठीक ना। लेकिन आपके लिए प्रिय कवि कौन है पहले तो दर्शाना होगा, तो इसलिए लिखेंगे मेरे प्रिय कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास एक महान कवि हैं। इनका जन्म 11 अगस्त 1532 ईस्वी को राजापुर आलियास में हुआ था। और तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। तुलसीदास जी की शादी रत्नावली नामक की अति सुंदर कन्या से हुआ था। देखिए, जो मेरे लिए प्रिय कवि हैं वो तुलसीदास जी हैं, उन्हीं के बारे में हमें लिखना होगा। तुलसीदास एक महान कवि हैं, ठीक ना। और इनका जन्म 11 अगस्त 1532 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, राजापुर आलियास में हुआ था। तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। जब ये छोटे थे, बचपन काल था इनका, तो उनका नाम मेरे भाई रामबोला था। और बड़े हुए तो इनका नामांकन तुलसीदास हो गया। तुलसीदास जी की शादी रत्नावली नामक की अति सुंदर कन्या से हुआ। इनकी जो शादी हुई थी वो रत्नावली नाम, अर्थात इनके धर्म पत्नी की जो नाम थी वो रत्नावली थी। और मेरे भाई वो अति सुंदर कन्या थी, ठीक ना। इतना मेरे भाई आप सबको प्रस्तावना में लिख देना है। प्रस्तावना का मतलब उसके बारे में लिख देना, प्रस्तावना होता है। और उपसंहार का मतलब होता है मेरे भाई उसका सही रास्ता क्या निकाला जा सकता है, वो मेरे भाई उपसंहार में लिखा जाता है, ठीक ना। तो प्रस्तावना तो आप सबको मेरे भाई समझ में आ गया होगा। उसके बाद से अब रचनाएं जानते हैं कि रचना में क्या क्या लिखना है। देखिए, उससे रिलेटेड हेडिंग बनाए। जैसे मान लीजिए मेरे भाई भ्रष्टाचार पर लिख रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या पर लिख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हेडिंग बनाएंगे। अब मेरे प्रिय कवि पर लिख रहे हैं तो कवि के लिए क्या है, रचना उनके लिए है और उनका महत्व क्या है, ये सब हेडिंग न बनाया जा सकता है। उनकी रचनाएं हेडिंग बनाकर लिखेंगे मेरे भाई। कवि तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न है, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। इन सभी में सबसे प्रभावशाली रचना रामचरितमानस है और उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, जैसे राम वनवास, सीता हरण, भारत मिलन आदि, ठीक ना। तो जो कवि तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास क्या हैं, एक कवि हैं और वो भी मेरे भाई महान कवि हैं। और मेरे भाई लिखेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न है। इनकी जो रचनाएं वो तो मेरे भाई बहुत प्रकार के हैं। अब कौन कौन सा रचनाएं आप सबको बताएं, लेकिन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो किस प्रकार है यहाँ पे देखिएगा। पहला है रामचरितमानस, दूसरा है गीतावली, तीसरा है कवितावली, चौथा है विनय पत्रिका आदि। इन सभी में सबसे
सबसे जो प्रभावशाली है, सबसे अच्छा जो इनकी रचना माना गया है मेरे भाई, वो माना गया है रामचरितमानस को, ठीक ना। इनके द्वारा लिखित जो रचनाएं थी, रामचरितमानस भी था, गीतावली था, कवितावली था, विनय पत्रिका था, अभी और भी इनकी रचनाएं, लेकिन महत्वपूर्ण रचनाएं लिखे हैं जो इनके लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो मेरे भाई क्या है, इन सभी में सबसे प्रभावशाली अर्थात सबसे इनको महत्वपूर्ण दर्जा जो दिया गया इनकी रचना पर, वो है मेरे भाई रामचरितमानस। और रामचरितमानस में इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया, जैसे राम वनवास हो गया, सीता हरण हो गया, भरत मिलन हो गया। अब राम वनवास, राम जी क्या थे, 14 वर्ष तक वनवास में थे। सीता हरण, सीता माता का क्या हुआ था, हरण हुआ था। उसके बाद से भरत मिलन, भरत मिलन मेरे भाई एक कहानी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कहानी है, ठीक ना। तो ये सब क्या किए, अपनी रामचरितमानस रचना में इन सब का वर्णन किए, जैसे राम वनवास हो गया, सीता हरण हो गया, भरत मिलन हो गया, और सब इस तरीके के घटनाओं को मेरे भाई रामचरितमानस में इन्होंने क्या किए, पूरा दर्शाए। उसके बाद से तो इनका रचनाएं तो मेरे भाई हो गया। अब लिखेंगे इनका महत्व, ठीक ना। जो मेरे प्रिय कवि हैं, इनका क्या महत्व है, इनको किस तरीके से प्रसिद्धि मिल रहा है, उसके बारे में मेरे भाई लिखेंगे, ठीक ना। कवि तुलसीदास विश्व के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। वे अपनी रचनाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी आदि की व्याख्या किए हैं। तुलसीदास की सभी रचनाएं अपने आप में सर्वोपरि सिद्ध होती है, ठीक ना। देखिए जो तुलसीदास हैं, केवल एक कवि तो तुलसीदास है नहीं, बहुत से कवि हैं, लेकिन मेरे भाई विश्व में पूरे एक देश की बात नहीं किया जा रहा, पूरे देश की बात किया जा रहा है, अर्थात पूरे विश्व में मेरे भाई तुलसीदास का जो इनका एक स्थान रहा ना, वो प्रसिद्ध कवियों में से एक है, ठीक ना। इनको एक महान दर्जा दिया गया। वे अपनी रचनाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं, और इनकी जो प्रसिद्धि का कारण है वो है इनकी रचना। जैसे मेरे भाई सबकी प्रसिद्धि अलग अलग होती है, कोई अपनी रचना के रूप में, कोई अपने निबंध के रूप में, कोई अपनी कहानी के रूप में, तो सबकी अलग अलग प्रसिद्धि होती है। लेकिन जो तुलसीदास जी प्रसिद्ध हुए, वे अपनी रचनाओं द्वारा प्रसिद्ध हुए। आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी आदि की व्याख्या किए हैं। आदर्श पुत्र क्या है, आदर्श पत्नी क्या है, उसके बारे में व्याख्या किए हैं। जैसे देखिए एक सही पुत्र का मेरे भाई क्या कर्तव्य होता है, एक सही पत्नी की क्या कर्तव्य होता है, उन्हें क्या रंग ढंग होना चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए एक पति के साथ, एक पिता के साथ, एक बहन के साथ। तो इस तरीके से मेरे भाई उन्होंने रचनाओं में सही तरीका बताया, सही रास्ता बताया है, ठीक ना। तुलसीदास की सभी रचनाओं अपने आप में सर्वोपरि सिद्ध होती है, अर्थात इसको कोई भी इसका अध्ययन करेगा तो उनको ये नहीं लगेगा कि ये नहीं होना चाहिए, एक गलत रचनाएं हैं। उनको मेरे भाई थोड़ा बहुत उनको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि देखिएगा ये क्या है, रामचरितमानस का वर्णन किए हैं, तो ये गीता के लिए मेरे भाई बहुत ही अच्छा है। उसके बाद से दूसरा है आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी की व्याख्या किए हैं, कि मतलब सही पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, सही पत्नी का क्या कर्तव्य होता है। तो ये सब मानव जीवन के लिए मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि इनकी रचनाएं अपने आप में सर्वोपरि सिद्ध होता है। उसके बाद से मेरे भाई उपसंहार लिखेंगे। देखिए आप सबको पहले ही बताया कि सबसे पहला हेडिंग उपसंहार का, प्रस्तावना का होना चाहिए, और सबसे अंतिम हेडिंग उपसंहार का होना चाहिए, और बीच में 2 से 3 हेडिंग आप बनाइएगा, उससे रिलेटेड बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कवि हैं, तो कवि क्या लिखते हैं, रचना लिखते, कहानी लिखते, काव्य लिखते, तो मेरे भाई इनकी रचनाएं एक हेडिंग बनाकर लिख दिए, और इनका क्या महत्व है उसके बारे में लिख दिए। उसके बाद से सबसे अंतिम हेडिंग बनाएंगे उपसंहार, ठीक ना। उपसंहार में देखिएगा क्या लिखेंगे, निम्नलिखित बातों पर ध्यान देते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि तुलसीदास जी की रचना मानव जीवन के लिए काफी प्रेरणादायक है। देखिए निम्नलिखित बातों को ध्यान देते हुए, जैसे इनकी रचना को ध्यान देते हुए, उसके बाद से जैसे आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी की व्याख्या किए, तो ये सब देखते हुए मेरे भाई ये कहा जा सकता है कि तुलसीदास जी की रचना मानव जीवन के लिए काफी प्रेरणादायक है, अर्थात उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सबको क्या करना है, 4 से 5 हेडिंग बनाकर लिखना होगा। और हेडिंग कौन कौन सा होना चाहिए, तो सबसे पहला प्रस्तावना, सबसे अंतिम हेडिंग उपसंहार का होना चाहिए। ये तो मेरे भाई दोनों हेडिंग फिक्स है कि होना ही होना है। उसके बीच में 2 से 3 हेडिंग बनाइएगा, उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक ना। अब जैसे देखिएगा, मान लीजिए अभी मेरे भाई बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखते, तो क्या करते, एक बेरोजगारी का कारण हेडिंग डालते, एक बेरोजगारी का निवारण हेडिंग डालते। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखते, तो वहाँ पे एक वायु प्रदूषण हो गया, एक जल प्रदूषण हो गया, एक ध्वनि प्रदूषण हो गया, तो इस तरीके से वहाँ
वहाँ पे हेडिंग बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड हेडिंग बनाना होता है। इस तरीके से मेरे भाई निबंध लिखा जाता है। एग्जाम 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इस निबंध को जरूर तैयार कीजिएगा। और आप सबको जितना बताएं, अगर आप इतना मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में छाप देंगे ना तो आपका 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। और भी मेरे भाई महत्वपूर्ण निबंध पाना चाहते हैं, पत्र लेखन पाना चाहते हैं, हिंदी का कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ पे हिंदी का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट तक पहुँचने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।